बानी पीटीआई पर करप्शन का जुर्म साबित, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी की अहलिया कमरा अदालत से गिरफ्तार। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद। जुर्माना ना देने पर बानी पीटीआई को मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह की सजा होगी। एहतसाब अदालत का अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। रेफरेंस में फरहत शहजादी, शहजाद अकबर और दीगर मुल्जिम इश्तिहारी करार। पीटीआई का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला इंसाफ का कत्ल करार। उमर अयूब कहते हैं आज पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में स्याह दिन है। असद कैसर बोले आज साबित हुआ जो अब्बू की बात नहीं मानेगा उसका ये हाल होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा आज इंसाफ का कफन दफन कर दिया गया। पीटीआई का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला इंसाफ का कत्ल करार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ नहीं होती तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में स्याह दिन है। असद कैसर बोले साबित हो गया जो अब्बू की बात नहीं मानेगा उसका ये हाल होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा इंसाफ का कफन दफन कर दिया गया। फैसल चौधरी और शिबली फराज की शदीद मजम्मत। बैरिस्टर सैफ बोले फैसला बार बार मौखिर करने से पहले ही वाज़ेह था। इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। नून लीग का रद्द अमल। अता तार कहते हैं पीटीआई को मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि एक फर्द वाहिद को करप्शन केस पर सजा मिली तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का मैंडेट कभी भी डील या एनआरओ देना नहीं था। आजम नज़ीर तार ने कहा हर चीज़ को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। फैसले से यूनिवर्सिटी में तालीम का अमल मुतासर नहीं होगा। फैसले के बाद मुज़ाकरात नहीं होंगे, रुक जाएंगे। सेनेटर फैसल वाउडा का दावा। कहा केस में मजहब कार्ड खेलने की शर्मनाक कोशिश की गई। बानी पीटीआई दौराहे पर खड़े हो गए हैं। कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। पीटीआई अरकान का एहतजाज। ऐवान में ऊ और बानी पीटीआई की रिहाई के नारे। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। पंजाब असेंबली में भी बैनर्स उठाकर एहतजाज। 9 मई का जुर्म तो हुआ है, अदालत ने क्लीन चिट नहीं दी। सवाल यह है कि ट्रायल कहां होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। रिमार्क्स में कहा पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ। क्या पार्लियामेंट खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि 9 मई को एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। कोर कमांडर लाहौर का घर और रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। समाअत पीर तक मुलतवी। यूनान कश्ती हादसे के बाद एक और साहनिया। मराकश के समंदर में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद का बहिमाना कत्ल। 86 अफराद की कश्ती गैर कानूनी तौर पर मुरितानिया से स्पेन जा रही थी। इंसानी स्मगलर्स ने रकम न मिलने पर कश्ती को 8 रोज समंदर में खड़ा रखा। मुसाफिर भूख, बीमारियों और शदीद तशद्दुद से हलाक हुए। जाँ बहक अफराद में 12 का ताल्लुक गुजरात से है। खुर्रम में अमन की कोशिशों पर कारी-वार। काफिले पर हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार और 4 ड्राइवर शहीद। 3 लापता, 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर हलाक, 10 जख्मी। 10 से ज्यादा ट्रकों को लूट कर जला दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूरत हाल पर खामोश। मुल्तान में सीरीज का पहला टेस्ट। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। धुन के बाइस टॉस 4 घंटे ताखीर से हुआ। कौमी टीम में 3 स्पिनर्स शामिल। ओपनर मोहम्मद हुरैरा का टेस्ट डेब्यू। इंजरी का शिकार साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। शाहिद आफरीदी का दावा। कहा साइम से बात हुई है, 3 हफ्ते मजीद आराम के बाद रिहैब शुरू होगा। दूसरी जानिब पीसीबी के मुताबिक रिपोर्ट्स की रोशनी में रवा माह के आखिर में फैसला होगा।